हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और एंड डिकोडिंग, इसमें हम बहुत सामान्य परिचय मतलब सामान्य क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये सामान्य क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछा जाता है। चाहे आप पटवारी में ले लीजिए, चाहे एसएससी में ले लीजिए, चाहे वन रक्षक में ले लीजिए, चाहे पुलिस, चाहे एसआई, कुछ भी में देख लीजिए अगर देखा जाए। और ये सीसेट में भी आता है, यूपीएससी के सीसेट में भी आता है, तो इसको देख लेंगे आज। इससे संबंधित कौन से क्वेश्चन है। यदि आसमान को जल कहा जाए, कोडिंग में हमारा जो टाइप होगा, तो देखेंगे क्वेश्चन किस तरह बनेंगे। यदि आसमान को जल कहा जाए, यदि आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा 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 कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीला को बादल 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 कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए, और पीला को जमीन कहा जाए, और पीला को जमीन कहा जाए, पीला को जमीन कहा जाए, तो मछली कहां रहेगी? तो मछली कहां रहेगी? तो मछली कहां रहेगी? आपके सामने आसमान ऑप्शन है, आसमान, जल पहला होगा, आसमान, फिर दूसरा होगा जल, तीसरा होगा आपका पीला, चौथा होगा आपका हवा, कौन सा होगा? हवा, और पांचवा है आपका हरा। लगा लेंगे इसको, हमें पता है क्या लगा लेंगे, क्योंकि बहुत नॉर्मल है। क्या कहा जा रहा है? यदि आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीला को बादल कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए, और पीला को जमीन कहा जाए, तो मछली कहां रहती है? आपके सामने ऑप्शन है, आसमान, जल, पीला, हवा, हरा। जल, पीला, तो इसको हम देखते हैं कहां मछली रहेगी। तो
तो देखेंगे आसमान को क्या कहा जा रहा है, आसमान को क्या कहा जा रहा है, जल। आसमान को जल कहा जाता है। फिर जल को क्या कहा जाता है, हरा कहा जा रहा है। जल को हरा, हरा को हवा, हवा कहा जाता है। हवा को नीला, हवा को नीला, नीला को बादल, नीला को बादल, नीला को क्या कहा जाता है, बादल। बादल को पीला, बादल को पीला, पीला को जमीन, पीला को जमीन कहा जाए तो मछली कहां रहती है, तो हमें और कुछ नहीं देखना है। आप देखेंगे यहां आसमान जल बन चुका है। आसमान क्या बन चुका है, जल। जल हरा बन चुका है और हरा हवा बन चुका है। हवा नीला बन चुका है, नीला बादल बन चुका है, बादल पीला बन चुका है और पीला जमीन। तो हमें ये कुछ नहीं देखना है मछली कहां रहती है। तो हम जानते हैं कि मछली जल में रहती है। मछली न तो हवा में रहती, ना तो हरा में, ना तो आसमान में। तो मछली कहां रहती है, जल में रहती है। तो सबसे पहले जल देखेंगे कि जल क्या है, ठीक है ना। जल को क्या बना दिया गया, तो आसमान को जल बनाया गया है, ना कि जल को आसमान। तो जल को हरा बनाया गया है। तो मछली हमारी कहां रहेगी, हरा में रहेगी। कहां में रहेगी, हरा में। हमें क्वेश्चन के आधार पर चलना है, क्वेश्चन के आधार पर चलना है। तो जल को क्या बनाया गया है, हरा। और मछली कहां रहती है, जल में रहती है। तो जल को हरा बना दिया गया, तो मछली कहां रहेगी, हरा में रहेगी। कहां रहेगी, हरा में रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा कि मछली कहां रहेगी, हरा में रहेगी। हम आपके लिए अगला क्वेश्चन देते हैं, उसको आप करेंगे, हम नहीं, आप करेंगे। सूर्य को चंद्रमा, क्या सूर्य को चंद्रमा कहा जाए, सूर्य को चंद्रमा कहा जाए, चंद्रमा को पृथ्वी, चंद्रमा को पृथ्वी कहा जाए, चंद्रमा को पृथ्वी कहा जाए, पृथ्वी को आकाश, पृथ्वी को आकाश कहा जाए, आकाश को तारा कहा जाए, आकाश को तारा कहा जाए, तारा को सूर्य कहा जाए, तारा को सूर्य कहा जाए, तारा को सूर्य कहा जाए। तो पक्षी कहां उड़ती है, बताइए, पक्षी कहां उड़ती है। कहिए तो मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दे ही देता हूं, ठीक है ना। तो पक्षी कहां उड़ती है, तो देखेंगे चंद्रमा, चंद्रमा, तारा, चंद्रमा, तारा, पृथ्वी, पृथ्वी, आकाश, आकाश, सूर्य, सूर्य। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। पक्षी कहां उड़ेगी, चंद्रमा में उड़ेगी, तारा में उड़ेगी, पृथ्वी में उड़ेगी, आकाश में उड़ेगी, सूर्य में उड़ेगी, कहां उड़ेगी, बताइए, बताइए। आसान है, बताइए क्या दिक्कत है इसमें। ये तो किसी से भी बन जाएगा, बन जाएगा ना, बन जाएगा, हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। सूर्य को चंद्रमा बना दिया गया, चंद्रमा को पृथ्वी बना दिया गया, पृथ्वी को आकाश बना दिया गया,
आकाश को तारा बना दिया गया और तारा को सूर्य बना दिया गया। तो आप बताइए पक्षी कहाँ उड़ती थी? तो पक्षी कहाँ उड़ती थी? आकाश में, आकाश में उड़ती थी ना। तो आकाश को क्या बना दिया गया? तारा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? तारा। पक्षी कहाँ उड़ेगी? तारा में उड़ेगी। कहाँ उड़ेगी? तारा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? जल को भोजन कहा जाए। जल को भोजन कहा जाए। जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान, वृक्ष को आसमान, आसमान को दीवार कहा जाए, आसमान को दीवार कहा जाए, आसमान को दीवार कहा जाए। तो बताइए फल कहाँ लगेंगे? फल कहाँ लगेंगे? बताना है कि फल कहाँ लगेंगे। आपके सामने ऑप्शन है वृक्ष, दीवार, जल, आसमान। वृक्ष, दीवार, वृक्ष, दीवार, जल, आसमान, जल, आसमान, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, बताइए कहां? फल कहां लगता है? कहां लगेगा फल? कहां लगेगा? जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को दीवार। तो कहां लगेगा? वृक्ष को आसमान बना दिया गया है तो आसमान में लगेंगे। कहां लगेंगे? आसमान में। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो ये हमारा वीडियो है, तो ये हमारा चैप्टर है। आपको कैसा लगा? अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों हमारे वीडियो को आप अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये रीजनिंग निशुल्क को पढ़ सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। बाकी कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कैसे समझ में आए कि नहीं आए, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।